वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। फी यूनिट औसत कीमत ₹7.41 कम हो गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.15 सस्ती कर दी गई। सनतों के लिए बिजली ₹7.69 फी यूनिट कम कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का मौजूदा रेट ₹45.05 से कम होकर ₹37.64 फी यूनिट हो गया। सनती सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट रेट ₹48.29 से कम होकर ₹40.51 हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के सारे अमल में आर्मी चीफ और उनके रुफ़का का मुस्तकिल ताउन हासिल रहा। मईशत की बेहतरी के लिए निष्कारी और राइट साइजिंग जैसे कड़े फैसले करना होंगे। IPP से मुज़ाकरात के बाद 3,696 अरब रुपए बचाए। 2,393 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अगले 5 साल में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ₹3.5 की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफ़ा ₹7.41 फ़ी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी गलती इंसान से हो जाती है, वो कमी समझ रहे हैं बिल्कुल। तो उसमें आज मज़ीद ₹7.41 फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन ₹34.37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान के दौरान वज़ीर आज़म से गलती से मिस्टेक हो गई। पहले फ़ी यूनिट ₹7.41 कमी को इजाफा कह गए, फिर फ़ी यूनिट बिजली की नई कीमत ₹34.37 बताई। हुक्काम का कहना है कि कमी के बाद घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट रेट ₹37.64 होगा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। यकीन की हद तक उनको ये बात पुख्ता हो गई थी उनके जहनों में कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था, IMF बात करने को तैयार न था। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये वही टोला है जिसने IMF से खुद किए हुए अपने मुआहदे को तोड़ा। अपनी सियासत बचाने के लिए इस टोले ने रियासत का वो हाल किया जो 77 साल में कभी नहीं हुआ। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफादात को कुर्बान किया, लेकिन हम माशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। शरह सूद 22% से कम होकर 12% हो चुकी है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मजीद ₹6 बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पैट्रन इन चीफ FPC से आए SM तनवीर ने कहा कि हमने साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। हमारी 10 माह की मेहनत आज रंग लाई। हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद 40 IPPs से बात करेगी। इन इकदाम से बिजली मजीद ₹6 फ़ी यूनिट सस्ती होगी। सदर FPC से आए आतिफ इकराम शेख ने कहा कि मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत कम होगी, बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहा बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। वज़ीर आज़म ने अवाम दोस्ती, दूर अंदेशी और माशी बसीरत का सबूत दिया है। बिजली के निर्खों में कमी मईशत और सनतों के फ़रोग के लिए संग मील साबित होगी। वज़ीर आज़म सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का विजन आगे बढ़ा रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। PSX 100 इंडेक्स 1131 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,18,938 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। PTI रहनुमा को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि 2.5 माह से मुसलसल आ रहे हैं लेकिन मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बानी PTI खुद फहरिस्त देते हैं लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता।
ईद पर खानदान के अफराद को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए थी। शिबली फराज ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। शिबली फराज ने कहा कि अली अमीन की अगर मुलाकात हुई है तो वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, पार्टी क़यादत को मुलाकात नहीं करने दे रहे, इसकी समझ नहीं आती। जब तक राबते नहीं होंगे चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई ने किसी को भी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कोई नया टास्क नहीं दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने वज़ीर आला को हुकूमती मामलात से मुतालिक हिदायत दी। बानी पीटीआई ने कहा कि ज़ाती फ़ायदे और रिहाई के लिए किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। इससे पहले खबरें आई थीं कि बानी पीटीआई ने अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देते हुए किसी पेशरफ्त तक मुज़ाकरात खुफिया रखने का फैसला किया है। ताहम पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने भी इसकी तरदीद की है। पेंशन ग्रेजुटी के पैसों से 36 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द और रिश्तेदारों की तकर्रियों का इल्जाम। पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा से छानबीन शुरू कर दी। सवालनामे में पूछा गया है कि बतौर वज़ीर ख़जाना आपके दौर में सूबा कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ, महकमा ख़जाना मुसलसल मकरूज रहा, सेहत कार्ड्स में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया जो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। तैमूर झगड़ा ने सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद, कहा वो अपना जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करेंगे। मीरपुर खास में सफाकी की इंतहा हो गई। हामिला मां और 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूला के शौहर और उसके 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शौहर ने एतराफ़े जुर्म में बताया कि उसने अपनी 45 साल की हामिला बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल किया। पोस्टमार्टम के मुताबिक 7 माह की हामिला खातून और उसके बच्चों को हाथ पैर बांधकर आग लगाने और तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। खातून के भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कहा पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ आयद किया गया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ रेट 0 कर दिया जाए तो उसे अपनी मसनूआत अमरीका में तैयार करना होंगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं। बोले आज से अमरीका की माशी आज़ादी का आगाज हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। जवाबी इकदामात की तैयारी का ऐलान। चीन का नए टैरिफ मंसूख करने का मुतालिबा। अमरीकी टैरिफ को आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीका पर जोर दिया कि वो चीन समेत दीगर ममालिक के साथ इक्तिसादी और तजारती इख्तलाफात को बराबरी, एहतराम और बाहमी फ़ायदे पर मबनी मुज़ाकरात के जरिए हल करे। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा कि आलमी तिजारती निज़ाम में खलल डालने वाला कोई भी इकदाम बरतानिया के लिए खतरा है। जापानी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का इकदाम गैर मुनसिफाना करार दिया। फ्रांसीसी हुकूमत ने रद्द अमल में कहा कि यूरोप के साथ मिलकर ट्रंप टैरिफ का जवाब देंगे। ट्रंप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो दुनिया के मास्टर हों। कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया का भी अमरीकी टैरिफ पर तशवीश का इजहार। जवाबी इकदामात पर गौर। स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और न्यूजीलैंड की दरामदात पर इजाफी टैक्स की मुखालिफत। आयरलैंड और इटली ने तिजारती जंग के खतरे से खबरदार कर दिया। कोलंबिया का अमरीकी दरामदात पर इजाफी महसूलात लगाने का इशारा। रद्द अमल में अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हर मुल्क को मशवरा है जवाबी कार्रवाई ना करें, इससे कशीदगी बढ़ेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी पायदार और मुस्तहकम है। मुस्तक़बिल में मज़ीद कमी के लिए भी काम जारी रहेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने आज बिजली की कीमतों में कमी के साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और शोबे में सर्विसेज की बेहतरी की भी बात की है। चोरी रोकने पर भी जोर दिया है। हुकूमत इस शोबे में सारिफीन को रिलीफ फराहम करती रहेगी।
अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला का काम जारी। पाक अफगान बॉर्डर बाबिदोस्ती से अफगान शहरियों की वापसी की तैयारियां मुकम्मल। बाबिदोस्ती कैंप में नादरा का जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब कर दिया गया। आर्जी क़याम के लिए जमाल अब्दुल नासिर फुटबॉल स्टेडियम कैंप भी तैयार। पेशावर के नासिर बाग कैंप में गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक के इंतजाम मुकम्मल। कराची में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हाजी कैंप के करीब रखा जा रहा है। वजारत दाखिला की ज़राए के मुताबिक ईद की तातीलात की वजह से 1 अप्रैल से इनखला का सिलसिला शुरू नहीं हो सका था। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। तबीयत में बेहतरी। सदर जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतरी के इशारे दे रही हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नज़र लगाई गई है। सदर जरदारी के अहले खाना को सेहत से मुतालिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब बताएं आप कौन सी नहर बंद करके नई नहर को पानी देंगी। पानी तो सिस्टम में इतना ही है। 4000 क्यूसेक से ऊपर पानी के लिए क्या शेखपुरा और सियालकोट का पानी काटेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का सवाल। कहा पीपल्स पार्टी कॉर्पोरेट फार्मिंग को फरोग देने के लिए छोटे किसानों का कत्ल नहीं करने देगी। एक नॉन इशू खड़ा करने पर 2 सूबों के हालात सबके सामने हैं। सदर पाकिस्तान कैनाल्स की मंजूरी दे ही नहीं सकते, ये एग्जेक्टिव का इख्तियार है। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब के बजाय सदर पाकिस्तान से पूछे तो बेहतर होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर को मशवरा। रद्द अमल में कहा कि नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें कि किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। पंजाब न किसी का हक छीनता है, न अपना हक किसी को खाने देता है। कराची में कोरंगी क्रीक में गहरी खुदाई के दौरान लगी आग की शिद्दत 6 रोज़ बाद भी बरकरार। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि कीमियाई तज़िये के बाद गैस की नौइयत और हुजम मालूम हो सकेगा। गैस का ज़ख़ीरा छोटा हुआ तो आग चंद दिन में खुद बुझ जाएगी। ज़ख़ीरा बड़ा हुआ तो इसे महफूज करने के इक़दाम किए जाएंगे। तपिश के बाइस आग बुझाने का अमल हफ्ते को रोक दिया गया था। शिमाली वज़ीरिस्तान से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। यौमिया 2 करोड़ मकफ़ फीट गैस हासिल होने का तखमीना है। माड़ीपुर पेट्रोलियम के मुताबिक नई दरियाफ्त से यौमिया 122 बैरल खाम तेल हासिल होगा। दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। दादू में माहीगीर, खैरपुर में खवातीन, सखर में सिविल सोसाइटी, सरापा एहतजाज। 9 शहरों फिरोज और सजावल समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। पेशावर और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। कराची में नमी के ज़ायद तनासुब और हवाएं ना चलने के बायस सुबह सवेरे धुंध रही। हद निगाह भी मुतासर रही। कराची में जुमे और हफ्ते को दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। पारा 37 से 39 डिग्री तक जाने की तवक्को। पश्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद खान अचकज़ई का कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुल्क में हकीकी जमहूरी निज़ाम लाएगी, जुल्म की दीवार गिराएगी। पिशीन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के जलसे में PTI रहनुमाओं की भी शिरकत। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI बलोच अवाम के साथ खड़ी है, मुल्क में आइन की बहाली के लिए निकले हैं। साहिबजादा हामिद रजा बोले आइन मुत्तहिद करने के लिए बनाया गया है, ये वक्त आइन को बरकरार रखने का है, पामाल करने का नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल की क़यादत में मस्तोंग लकपास पर धरना 7वें रोज़ भी जारी। BNP सरबरा का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। BNP का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदाम। मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए। कोयटा में मोबाइल फ़ोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। लोगों को परेशानी का सामना। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि BNP लॉन्ग मार्च के मौके पर कोयटा में दहशतगर्द हमले का खतरा है। मोबाइल फ़ोन, डेटा, इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर बंद की गई है।
पारा चिनार समेत अपर कुरम को दूसरे इलाकों से मिलाने वाले रास्ते हुकूमत 6 माह बाद भी ना खुलवा सकी। पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर 5 हफ्ते से एहतजाज जारी। इंतजामिया का कहना है कि फरीकैन के माबैन एतमाद की बहाली और रास्ते खोलने के लिए इकदाम जारी हैं। भारतीय लोकसभा ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल आज ही ऐवान बाला राज्यसभा में पेश कर दिया गया। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने वक्फ तरमीमी बिल को आइन पर हमला करार दे दिया। कहा, मोदी हुकूमत मुल्क को खाई में घसीट रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। कहा, वो गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ते हैं। वक्फ बिल आर्टिकल 25 और 26 की खिलाफ वर्जी और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मुतनाज़ा तरमीम में गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने, रियासती हुकूमतों को अपने वक्फ बोर्ड में कम अज़ कम 2 गैर मुस्लिम अरकान शामिल करने और ज़िले कलेक्टर को मुतनाज़ा जायदादों पर फैसला देने का इख्तियार देना शामिल है। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फौज ने खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बना दिया। 26 फ़लस्तीनी शहीद। तिब्बी ज़राए के मुताबिक सुबह से जारी इसराइली बमबारी में 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की जानिब से 18 मार्च को जंगबंदी मुआहिदा यकतरफा तौर पर तोड़ने के बाद से जारी हमलों में अब तक 1163 फ़लस्तीनी जान से गए। दूसरी जानिब हंगरी ने आलमी फौजदारी अदालत से निकलने का ऐलान कर दिया। इसराइल ने हंगरी के फैसले का खैर मकदम किया है। पाक न्यूजीलैंड तीसरा और आखिरी वनडे मैच हफ्ते को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड हिमिल्टन से माउंट मोगानोई पहुंच गया। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानिब कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कंकशन की दोबारा शिकायत नहीं की। ज़राए के मुताबिक वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। हारिस ने किसी परेशानी के बगैर टीम के हमरा सफर किया। दूसरे वनडे में बॉल हारिस रऊफ के हेलमेट पर लगी थी। HPL PSL 10 की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। 7 अप्रैल से मुल्क भर के निजी कुरियर सेंटर्स पर फिजिकल टिकट्स भी दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन बुक की गई टिकटें भी मुकर्रर करदा मराकज़ से हासिल की जा सकती हैं या घर मंगवाई जा सकेंगी। HPL PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ACC के सदर बन गए। पाकिस्तान को सदारत देने का फैसला ACC एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास में किया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। क्रिकेट की बेहतरी के लिए तमाम मेंबर बोर्ड्स के साथ मिलकर काम करेंगे। डियोगो जोटा का फैसला कुन गोल। लिवरपूल ने एवर्टन को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी ने लेस्टर सिटी को 2-0 से हरा दिया। और गुलकारा नाज़िया हसन के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।